नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 हल करेंगे। इसके पहले हम 12 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से इसे हल कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीएस वाला पार्ट जो है। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है लखनऊ में। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1975 में किया गया था। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं, गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो आपको जो है यहाँ गलत जोड़ा बताना है, कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है आगरा। यह चाकू और कैंची के लिए जो है प्रसिद्ध नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं आप सही है। कन्नौज जो है ये इत्र व तेल के लिए जो है प्रसिद्ध है, और मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, मुरादाबाद जो है यह पीतल बर्तन के लिए, आगरा जो है पर्यटन के लिए जो है प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न जो है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बैसाख मेला। यह इलाहाबाद में नहीं लगता है, बाकी कुंभ मेला और माघ मेला और अर्ध कुंभ ये तीनों जो है इलाहाबाद में लगता है। और अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, रुधिर के जमने यानी कि ब्लड के जमने वह में थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन जो है B2 का रासायनिक नाम जो होता है वह राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वह साइनोकोबालामिन। और विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है वह कैल्सीफेराल होता है। और अगला प्रश्न जो है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यह ध्रुवीय यौगिक नहीं है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मुर्गी जो है यह कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। आलू, अनाज और दूध ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मुर्गी जो है यह प्रोटीन का स्रोत होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। और अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक पुस्तक स्थिर रखने के लिए एक लड़की 20 न्यूटन का बल लगाती है। वह ऐसी 4 किताबें उठाकर 10 सेकंड में सीढ़ियां चढ़ जाती हैं। यदि सीढ़ियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 4 मीटर है तो उस लड़की द्वारा उत्पन्न औसत शक्ति कितनी होगी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 32 वाट। और अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है वह दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वह आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है।
और अगला क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है मीथेन। और अगला प्रश्न है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है लोथल जो है यह हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। और अगला प्रश्न है कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राज तरंगिणी जो है वह कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक है। और अगला प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख में। और अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वे जो है जैनियों के 24वें व अंतिम तीर्थकर तथा जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है जाने जाते हैं। और अगला प्रश्न जो है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है हर्यक वंश। और अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म में जो है कुल 4 जो है बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जो हुआ था वह राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, वह चौथा जो हुआ था वह कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश का प्रथम शासक था। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है अकबर ने वह तीर्थ यात्रा कर को जो है 1563 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो है दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। और अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। और अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने जो है 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज दल की जो है स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है मैडम HP ब्लात्वस्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा जो है 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क एवं जो है मद्रास के अड्यार में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गीता रहस्य जो है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है लिखा गया है। और अगला प्रश्न है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है स्वशासन सुनिश्चित करना। और अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को जो है वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने जो है
लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है यह कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो यह इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार जो है बनी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। पहला जो हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो है 1931 और तीसरा जो हुआ था वह 1932 में। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा उत्तरकाशी जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बाकी फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण जो है क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। और अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले की खानें जो है स्थित हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झरिया में। और अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पहले स्थान पर जो है वह राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर जो है वह उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए सही होगा उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में जो है कुल उत्पादन का जो है 36% होता है और महाराष्ट्र में जो है वह 26%। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला में संचलन में बाधा, दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, तीसरा जो है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और चौथा जो है कार्य संचालन कीमतें। तो उपरोक्त में से कौन सी कथन जो है सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो है बी सही होगा, सभी जो है 1, 2, 3 और 4। और अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी लोम मिट्टी में जो है पौधों को सबसे अधिक पानी जो है मिलता है। और अगला प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है विवर्तनिक क्रिया द्वारा जो है महाद्वीप अलग हुए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है निहारिका, यह सौरमंडल का भाग नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है नदियाँ। और अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार भी है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार यह कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 से। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। और अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यह कथन सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होती है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह भारत के जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। और अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि अदालतों की सुनवाई कर सकता है। यह जो है कथन सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल यानी कि ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है 1970 और 1980 के दौरान जो है भारत में सबसे पहले जो है तेल संकट उत्पन्न हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला जो दिया हुआ है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरा जो है वह राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है सभी जो है कथन यहाँ सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जीव रसायनी ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, जिसको जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD भी कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हेतु प्रयोग की गई ऑक्सीजन को जो है BOD कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का या फिर कि क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? पहला दिया हुआ है, ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रस्ताव। दूसरा है, मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा है, समुद्रों में उत्प्रवाह। तो कूट के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, ये सभी, यानी कि ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रस्ताव। दूसरा, मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा जो है, समुद्रों में उत्प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है।
तो कौन सा जो है राज्य है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है उड़ीसा में जो है 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है। और अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो चलिए जो है देख लेते हैं राष्ट्रीय शहरी आवास पुनर्वास नीति जो है यह किस वर्ष में जो है बना था? तो यह 2007 में, यानी कि ए का जो है दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ मैच कर जा रहा है एक ही ऑप्शन से जो है। और स्मार्ट सिटी मिशन 2015 और मेगापोलिस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वर्ष 1957 में किया गया था। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए जो है यह भी। तो एक तरफ जो है कृषि जोत दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका प्रतिशत भाग। तो आपको जो है कोड के माध्यम से बताना है कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो दोस्तों जो है इसका आप आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कौन कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं? पहला जो दिया हुआ खेतों के ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, दूसरा जो है नहरों से जल वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना, तीसरा है व्यक्तिगत कृषि जोतों का न्यायसंगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, और चौथा जो है कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना। तो कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 4, यानी कि जो है खेतों के ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, और दूसरा जो है नहरों से जल वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण करना, और चौथा जो है कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो यहाँ जो से होगा ऑप्शन डी से होगा उपरोक्त सभी, यानी कि विनिमय दरों में स्थिरता, दूसरा है कीमत स्तर में स्थिरता, और सी जो है आय एवं रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता। सभी जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ से कम। और अगला क्वेश्चन है कारण ए जो दिया हुआ है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। कथन आर दिया है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई हैं। तो कोड के माध्यम से जो है बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा ऑप्शन सी से होगा, ए सही है किंतु आर जो है यहाँ गलत है। और अगला क्वेश्चन है किस देश के मेगन रापिनो ने फीफा फुटबॉल पुरस्कार वर्ष 2019 में पहली बार सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगला क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी फिनलैंड यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है हेलेंसिकी में। और अगला क्वेश्चन है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य में प्रवेश कर किस नृत्य शैली ने इतिहास रच दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोंडोल। और अगला प्रश्न है पश्चिम एशिया के तीसरे देश का नाम बताइए जहां भारत ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सऊदी अरब में। और अगला प्रश्न है उस एयरलाइन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की सदस्य बन गई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इंडिगो। और अगला प्रश्न है 7 महीनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर एक नया गति रिकॉर्ड किसने बनाया है?
तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी निर्मल पुरजा ने। और अगला प्रश्न है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी GHS इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57। और अगला क्वेश्चन नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री हैं। और अगला प्रश्न है वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए औद्योगिकरण। और अगला प्रश्न है कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है PC महालनोबिस जो है यह अर्थशास्त्री नहीं थे। भारत सरकार ने 1900 स्वतंत्रता के बाद जो है 1949 में जो है इन्हें राष्ट्रीय आय समिति के रूप में जो है के सदस्य के रूप में जो है चुना था इनको। और अगला है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यह राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, 15 नहीं यहाँ 16 अक्टूबर होगा। 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया यानी कि लागू हो गया था। इसकी घोषणा जो है वह लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को ही जो है कर दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैंड स्टोन की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को जो है यह उपाधि दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को जो वयोवृद्ध पिता, भारत का वयोवृद्ध पिता भी जो है कहा जाता है। और अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वर्ष 1911 में जो है दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में। और अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए केरल में। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से उद्धृत है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। भारत के संविधान में जो है कुल 3 जो है अनुसूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, जिनका वर्णन जो है संविधान के 7वीं जो है अनुसूची में दिया गया है। समवर्ती सूची में जो है कुल पहले जो है 47 विषय थे, अब जो है कुल 52 विषय हो गए हैं, तो यह भी याद जो है रखिएगा। और देख लेते हैं आयरलैंड से जो है क्या लिया गया था। तो राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया था, जर्मनी के संविधान से जो है वह आपातकाल जो है लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, पहिया और धुरी के बीच जो है संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र जो है घट जाता है। और अगला प्रश्न है गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्रों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मैंग्रोव वन जो है गंगा के डेल्टा यानी कि ज्वारीय क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 5000 मीटर है, जिसको जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार का यानी कि विश्व का छत कहा जाता है।
तो अगला जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं, रीजनिंग से है। निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ दिया हुआ है आर ए टी का संबंध जो है 912 से है। तो आपसे पूछा गया है यू ए एम का संबंध जो है किससे होगा। तो चलिए जो है इसे देख लेते हैं। आर जो दिया हुआ है यहाँ, आर का संबंध 9 से, ए का 1 से और जो है टी का 2 से। तो यहाँ आर जो है, आर का स्थान जो है आता है आपका, जैसे ए का 1, बी 2, सी 3 ऐसे करेंगे तो है आर का स्थान आएगा 18, यानी कि 18, 18वें नंबर पे जो है। तो 1 + 8 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ए को 0 + 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और जो है टी को करेंगे, टी का स्थान जो आता है 20वें नंबर पे 2 + 0 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 ही होगा। तो इस तरह जो है 8 1 9, और एक जो है ये जो एक ही है, और जो है टी को जो है 2 + जो है 0 किया गया है, तो 2 + 0 जो है 2 ही होगा। तो इस तरह 912 हो गया। इस तरह यू का जो है स्थान आता है 21वें नंबर पे, 2 + 1 कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और ए को जो है 1 ही रखा गया है। और यम का स्थान जो आता है वो 13वें नंबर पे, तो 1 + 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो इस तरह यहाँ जो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, 3 1 4। और अगला क्वेश्चन है, अन्य तीनों से भिन्न कौन सा है। तो यहाँ आपको जो है भिन्न बताना है, तीनों से जो है कौन एक भिन्न होगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा। आर का जो है यह स्थान, आर का जो है वह 28वें नंबर पर आता है, टी का जो स्थान वह 20वें नंबर पे आता है। तो यहाँ ये जो है भिन्न है। पी का स्थान जो है 16वें नंबर पे आता है, एल का जो है 12 पे, और यू का जो है 21वें नंबर पे। तो इस तरह आपका तीनों जो है यहाँ सही है, और यही जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो आपको डिक्शनरी के क्रम में जो है इसे अरेंज करना है। तो यहाँ जो से होगा आपका ऑप्शन ए से होगा, 4 1 3 5 2 जो है। वीडियो को आप पॉज करके सीधे डिक्शनरी के क्रम में जो अरेंज कर सकते हैं। पहले जैसे ए होगा, फिर उसके बाद ए के बाद क्या आता है बी, फिर सी, ऐसे करके जो है अरेंज करना है आपको। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, नीचे जो है एक कथन दिया गया है जिसके पश्चात 2 तर्क 1 तथा 2 दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन सा तर्क जो है मजबूत है तथा कौन सा तर्क कमज़ोर है, और फिर सही विकल्प का चयन करना है। कथन जो दिया हुआ है, कथन, क्या भारत को कोई सैनिक बल नहीं रखना चाहिए। तर्क जो दिया हुआ है, नहीं, दुनिया के दूसरे देश अहिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। और दूसरा जो है तर्क दिया हुआ है, हाँ, बहुत से भारतीय अहिंसा में विश्वास रखते हैं। तो आपको बताना है यहाँ जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क जो है 2 मजबूत है। और अगला प्रश्न जो है वो 21 और 22 दोनों जो है एक ही में है। दिया हुआ है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई तथा एफ एक बंद वृत्त में केंद्राभिमुख, यानी कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है कि ई डी के बाईं तरफ है, तीसरा है सी ए और बी के मध्य है, चौथा है एफ ई ए के मध्य है। तो आपको जो है इसे सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है देखते हैं। आपसे दिया गया है क्या है, 6 दोस्त हैं ए बी सी डी और एफ। दूसरा जो है दिया हुआ कि ई डी के बाईं हो, आप एक वृत्त बना लीजिए, जो है सभी जो है केंद्र की तरफ जो है मुँह करके बैठे हैं। तो दूसरा जो दिया है ई डी के बाईं तरफ है, यानी कि जो है ई यहाँ हो जाएगा, और डी के बाईं तरफ, यानी डी सभी लोग जो है केंद्र की तरफ मुँह किए हैं। तो डी का बाईं कौन सा हो जाएगा, इधर होगा, और इसका दायां इधर हो जाएगा। तो दिया है कि ई डी के बाईं तरफ है। और अगला जो है स्टेटमेंट दिया है सी ए, और सी जो है ए व बी के मध्य है। तो इसको छोड़िए जो है चौथा देखते हैं हम लोग, एफ ई व ए के मध्य है। तो आपसे ई यहाँ दिया हुआ है, तो एफ जो है एफ यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। एफ जो है ई और ए के मध्य में हो गया। और तीसरा जो अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सी जो दिया हुआ है कि ए व बी के मध्य है, तो ये यहाँ हो गया, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा बी। तो सी जो है वह ए व बी के मध्य है, तो ए और बी के मध्य सी हो गया आपका।
तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सी यहाँ है ऊपर सबसे, इसका बायां कौन सा होगा, तो इसका बायां इधर होगा, क्योंकि केंद्र की तरफ जो है यह मुंह करके बैठा है, इसका दायां इधर होगा। तो सी के बाईं आपसे पूछा गया, तो सी के बाईं कौन है, तो बी है। तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ई किनके मध्य बैठा है। तो ई जो है वह डी और एफ के मध्य जो है बैठा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनीष का स्थान जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां रहा। 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तथा 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो चलिए जो देख लेते हैं, मनीष का जो स्थान परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में ऊपर से 16वां, तो आप 16 सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले आप 16 लिख लीजिए, प्लस कर दीजिए आप, तथा नीचे से 29वां, तो नीचे से 29वां 29 कर दीजिए, माइनस, क्योंकि एक स्थान इसका भी है तो इसमें से एक घटा देंगे। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो प्लस 6 लिखेंगे, तथा 5 अनुत्तीर्ण रहे, और प्लस 5 कर दीजिए। अब सभी को जो है जोड़कर जो है तो 16 और 29 में से एक घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। 16 28 जो हो जाएगा आपका 44, और प्लस 6 प्लस 5 44 6 50 5 55। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही होगा, माइनस जो है और डिवाइड, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ सही होगा। माइनस और जो है डिवाइड को जो है आपस में बदल कर जो है आप सॉल्व करेंगे तो जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए जो है देख लेते हैं। तो आपको माइनस की जगह क्या करना है, भाग करना है, और भाग की जगह जो है माइनस कर देना है। तो यहाँ जो है भाग कर दीजिएगा और यहाँ माइनस, तो भाग करेंगे जो है 30 में 6 का, तो आपका यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस 4 कर देंगे, प्लस 2 गुणे 3 बराबर 7, तो जो है 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 जो है 6 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 7। तो आपका यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, सतह 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको बताना है 3 के विपरीत सतह पर जो है कौन सी संख्या होगी। तो चलिए जो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है कि 3 के विपरीत, तो 3 के जो सामने दिया हुआ तो वह कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो आप लोग ऑप्शन के माध्यम से जैसे लगा सकते हैं जो है। तो 3 के सामने जो दिया हुआ 6 है 4 है, तो 6 नहीं होगा, कट कर दिए इसे, 4 भी नहीं होगा। और यहाँ जो दिया हुआ है 3 के सामने जो है 3 खुद तो होगा नहीं, तो इस तरह आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा 2। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।